मेरी सास मेरे ससुर को सड़ा हुआ और बदबूदार खाना देती थी। घर के बाकी लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था। इसलिए एक दिन मैंने छत पर जाकर चुपके से सड़ा हुआ खाना फेंक दिया। उसके बाद जो हुआ, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी शादी एक बहुत बड़े ख़ानदान में हुई थी। मेरी ससुराल में मेरे पति सुरेश, उनकी 2 बहनें, मेरी सास और ससुर रहते थे। मेरी शादी की पहली रात थी। मेरी मोहब्बत की शादी थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों को इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था। मेरा मायका तो ज़्यादा अमीर नहीं था, वह लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे। शादी की पहली रात ही सुरेश जी ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं समझ गई कि सुरेश के दिल में जो जगह मेरी है वह कोई नहीं ले सकता है। मेरी सास मुझे बहू नहीं, बेटी मानती थी। शादी के कुछ समय तक तो मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकली। मेरे लिए खाना पानी से लेकर ज़रूरत का सभी सामान मेरे कमरे में आ जाता था। मैं इस घर की बहू बनकर खुद को बहुत खुशनसीब समझ रही थी। वाकई मेरे ससुराल के सभी लोग बहुत अच्छे थे। इतना प्यार पाकर तो मैं अपना मायका ही भूल गई थी। सुरेश भी मेरे लिए रोज़ शाम को कुछ ना कुछ बाहर का खाने के लिए लाते थे। मेरी 2 छोटी नंदों ने मेरी बहन की कमी भी पूरी कर दिया था। वह दोनों दिन भर भाभी भाभी करती मेरे आगे पीछे घूमती रहती थीं। मेरी शादी को 15 दिन बीत चुके थे। मेरी सास ने कहा, बहू अब तू भी अपने कमरे से बाहर आ जाया कर, घर के तौर तरीके सीख ले। आगे चलकर यह घर तुझे ही संभालना है। इसलिए अब मैं अपने कमरे के बाहर भी आने लगी थी। मैं अपनी ससुराल के सभी कामकाज और तौर तरीके सीखने की कोशिश करने लगी। सुबह सुबह मैं किचन में सास के साथ खाना बनाने में मदद करने लगी। मेरी दोनों नंदें कॉलेज में पढ़ाई करती थीं, इसलिए वह दोनों किचन में कभी कभार ही आती थीं। किचन के काम की जिम्मेदारी मेरी सास के ऊपर थी। वह अपना काम खुशी खुशी करती थीं। मेरी शादी के बाद इस घर की बहू होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं किचन का काम संभाल लूं और अपनी सास को उससे छुट्टी दे दूं। आज मेरी पहली रसोई थी, लेकिन फिर भी मेरी सास ने मुझ पर काम का ज़्यादा दबाव नहीं बनाया। खाना बनाने के बाद मैंने खाने को टेबल पर लगाया। आज मैं भी सबके साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने वाली थी। सब लोग आ चुके थे, मेरे पति सुरेश, मेरी दोनों नंदें और सास, लेकिन मेरे ससुर जी खाने की टेबल पर नहीं आए थे। वह डाइनिंग टेबल के पीछे पड़े गंदे से लकड़ी के तख्त पर बैठे थे। मैं उनके आने का इंतज़ार करने लगी। मैंने सोचा वह घर के मुखिया हैं, इसलिए उनके आ जाने के बाद सबसे पहले उनके लिए थाली में खाना परोसूंगी, तब सब घर वालों को खाना परोसूंगी। मेरे मन में यही ख्याल चल रहा था। तभी मेरी सास ने कहा, बहू जल्दी से खाना लगा दे, वरना सुरेश को और तेरी नंद को देर हो जाएगी। वैसे भी पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी करो। मैंने इशारे में अपनी सास से कहा कि ससुर जी तो अभी डाइनिंग टेबल पर आए नहीं हैं। मेरी सास ने ससुर की तरफ एक नफ़रत भरी नज़र से देखते हुए कहा कि तुम हम सब के लिए खाना लगाओ, उन्हें मैं बाद में दे दूँगी। सास की इस हरकत से तो मैं घबरा गई। मेरी सास वैसे तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज उन्हें क्या हो गया है? ससुर जी का ऐसा अपमान कर रही हैं।
बिना घर के मुखिया के आए ही पहले ही सब लोग खाना खा रहे हैं। मैं नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए मेरा ज़्यादा बोलना ठीक नहीं था, लेकिन मेरी सास के ऐसे रवैये से मुझे वह एक तेज औरत लगने लगी। मैंने सबके लिए खाना लगाया और सब लोगों ने खाना खाया। मेरे पति और नंद ने भी खुशी खुशी हंसते हुए खाना पीना खा लिया। इन लोगों ने एक बार भी अपने पिता की तरफ मुड़कर नहीं देखा था। किसी को उनका ख्याल नहीं था। सब लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर चले गए। मेरी सास खाना बनाने के बाद टेबल से उठी, किचन गई और ससुर जी के लिए 2-3 दिनों की बासी रोटी, जो कि पापड़ बन गई थी, और बदबूदार सब्जी लाकर दे दिया। यह सब देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। क्या कोई औरत ऐसे भी हो सकती है कि खुद और अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा खाना खिलाए, जबकि अपने पति को घर का सड़ा हुआ बासी खाना खिलाया? मेरे ससुर ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सर झुकाकर वह खाना खा लिया। मैं सोच रही थी कि जब यह औरत अपने पति के साथ इतना गलत व्यवहार कर रही है, तो यह अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार करेगी, क्योंकि बहू तो दूसरे घर से आई है। मेरे ससुर ने एक शब्द भी उनसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप वह खाना खा लिया। मुझे अपने ससुर के ऊपर बहुत तरस आ रहा था। घर के सभी लोग अच्छा अच्छा ताज़ा खाना खा रहे थे, वहीं मेरे ससुर, जो कि घर के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, घर के मुखिया हैं, उन्हें बासी खाना दिया जा रहा था। वह भी सबके खाना खाने के बाद ही उन्हें दिया जाता था, जबकि मेरे मायके में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। हम सब अपने पापा की बहुत इज़्ज़त करते थे। उनके घर में आने के बाद हम भाई बहन लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, क्योंकि फिर पापा बहुत गुस्सा होते थे। हम सब उनसे बहुत डरते थे। उनके सामने एक आवाज़ भी नहीं निकालते थे। हमारे घर में कुछ भी खाने की चीज़ बनती थी या बाहर से लाई जाती थी, वह सबसे पहले मेरे पापा को दिया जाता था। उसके बाद ही हम सब खाते थे। लेकिन अपनी ससुराल का यह नियम मुझे गलत लग रहा था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि किसी की हिम्मत नहीं थी मेरी सास से कोई कह सके तुम गलत कर रही हो, जबकि उनके बेटा बेटी सब जवान हैं। उन्हें अपनी माँ को पिता के साथ ऐसा व्यवहार करने से रोकना चाहिए, लेकिन वह लोग कभी कुछ नहीं कहते थे। मेरी सास को इतना भी डर नहीं था कि मेरे बच्चे, जो कि अब समझदार हो चुके हैं, वह मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। मेरे पूरे घर में मेरी सास का हुक्म चलता था। उनके व्यवहार से तो अब मुझे भी डर लगने लगा था कि कहीं वह मेरे साथ भी ऐसा ना करें। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। सब लोग खाने की टेबल पर बैठकर अच्छा गर्मा गर्म खाना खा रहे थे, जबकि मेरे ससुर अपने तख्त में बैठकर बदबूदार सब्जी और पापड़ जैसी रोटी खा रहे थे। सास उन्हें सिर्फ 2 ही बासी रोटी देती थी। कैसे वह ये खाना खा लेते थे, कैसे उनका पेट भरता है? मेरे ससुराल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी घर के बुज़ुर्ग व्यक्ति के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था, जानवरों जैसा खाना दिया जाता था। आखिर घर के सभी लोगों को हो क्या गया था? क्या किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरी सास को रोक सके? क्या सब लोग मेरी सास से डरते थे? क्यों उनके जुल्म को मेरे ससुर जी सहन करते थे? एक दिन मैंने सुरेश से कहा
कि आप अपनी माँ को मना क्यों नहीं करते कि पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। सुरेश ने मुझसे कहा, जब तुम्हें इस घर के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो क्यों बोलती हो। उन्होंने डांटकर मुझे चुप करवा दिया। एक दिन मेरी बड़ी नंद को लड़के वाले देखने आए। मेरी सास ने ससुर को एक कमरे में बंद कर दिया। उन्हें लड़के या लड़के वालों से नहीं मिलवाया। जब लड़के वालों ने ससुर जी के बारे में पूछा तो मेरी सास ने कह दिया, वह घर पर नहीं हैं, किसी रिश्तेदार के घर गए हैं। यह सब सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरी सास कितनी बड़ी झूठी औरत थी, उसे झूठ बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आई। लड़की की शादी के लिए लड़का देखने का तो हर पिता का अधिकार होता है। मेरी सास ने उनसे यह अधिकार भी छीन लिया था। जब लड़के वाले मेरी नंद को पसंद करके चले गए तब सास ने उन्हें कमरे से बाहर निकाला। मैंने अपनी सास से पूछा कि आपने ससुर जी को लड़के वालों से क्यों नहीं मिलवाया, तो वह बोली, शादी के दिन मिलवा दूंगी, अभी मिलवाने की क्या ज़रूरत है। मेरी नंद का रिश्ता तय हो गया था। अब मेरी सास अपनी दोनों बेटियों के साथ रोज़ बाज़ार जाने लगी थी। 1 महीने बाद शादी थी। वह शादी की तैयारियों में लगी थी। एक दिन जब वह शाम को अपनी दोनों बेटियों को लेकर बाज़ार चली गई, सुरेश काम पर गए थे। ससुर जी अपने तख्त पर बैठे थे। मेरे दिमाग में एक प्लान बनाया कि अगर घर में ऐसा खाना ही नहीं होगा जो कि बासी और ख़राब हो, तब तो मेरे ससुर को अच्छा खाना ही मिलेगा। यह सोचकर मैंने वह बासी खाना उठाया और छत से फेंक दिया। आज मैं खुश थी कि ससुर जी को भी अच्छा ताज़ा खाना मिलेगा। रात हो गई, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया। मैं सोच रही थी ससुर जी इतने दिनों बाद अच्छा खाना खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। रात में सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ गए। गर्मा गर्म खाना था, अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने ज़्यादा खाना बनाया था ताकि ससुर जी के लिए कम ना पड़े, क्योंकि मेरी सास उन्हें सबके खाने के बाद ही खाना देती थी। सब लोगों के खाना खाने के बाद भी बहुत सारा खाना बच गया था। मेरी सास ने बचा हुआ खाना किचन में रखवा दिया। फिर किचन गई। मैंने सोचा जब वह देखेंगी कि बासी खाना घर पर नहीं है तो ताज़ा खाना लेकर ससुर जी को देंगी। लेकिन उसके बाद मेरी सास ने कुछ ऐसा किया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपनी सास के इस आचरण से हैरान थी। उन्होंने 2 रोटी गैस पर दोबारा सेंक कर जला दिया। एक कच्चा करेला लिया और प्लेट में वही 2 जली रोटियां और एक कच्चा करेला ले जाकर दे दिया। यह सब देखकर तो मेरी आँखों में आंसू आ गए। मेरे ससुर ने चुपचाप वह खाना खा लिया। मुझे अपने ससुर की बेबसी पर बहुत दया आ रही थी। जो मैंने सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसका उल्टा ही हो गया। सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। ठंडी का मौसम था। मेरे ससुर जी छत पर खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। मुझे आज रात नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी वजह से मेरे ससुर जी को रोज़ से भी ज़्यादा ख़राब खाना पड़ा था। सुबह के 4 बज रहे थे। सब लोग
सो रहे थे। सुरेश भी गहरी नींद में सो रहे थे। मैं चुपके से उठी और छत पर चली गई। देखा तो ससुर जी बैठे ठंड से काँप रहे थे। उनके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। इतने संपन्न परिवार के बुज़ुर्ग की ऐसी दशा देखकर तो मैं परेशान हो गई। मैं उनके पास गई। जो शाल मैंने ओढ़ा था वह उन्हें ओढ़ा दिया। मैं रोने लगी और उनसे माफ़ी मांगने लगी। ससुर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको रोज़ से भी ज़्यादा खराब खाना पड़ा था। मैंने कल बासी खाना फेंक दिया था। मैंने सोचा था कि आपको अच्छा खाना मिलेगा। मैं नहीं जानती थी माँ जी आपके साथ ऐसा करेंगी। ससुर जी ने कहा, बहू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह तो मेरे जवानी के पाप हैं जो मैं बुढ़ापे में भोग रहा हूँ। मैंने कहा, ससुर जी, आप माँ जी को कुछ कहते क्यों नहीं? मेरे ससुर जी ने कहा, बहू, जो मैंने पहले जवानी के दिनों में तुम्हारी सास के साथ किया है वही सबका मुझसे बदला ले रही है। जब मेरी और तुम्हारी सास की शादी हुई थी मैं कम उम्र का था। मेरी 5 बहनें थीं। मेरे घर की बागडोर मेरी माँ के हाथों में थी। वह मेरी सारी सैलरी अपने पास रख लेती थी। कहती थी कि मुझे अपनी बेटियों की शादी करना है। मुझे तुम्हारी सास के खिलाफ़ भड़काती थी, इसलिए मैं उसे मारता पीटता था। मेरे घर वाले तुम्हारी सास के ऊपर जुल्म करते थे, लेकिन मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया, उल्टा उसकी पिटाई करता था। जब तुम्हारी सास गर्भवती हुई, सुरेश का जन्म होना था, उस समय मेरी उसके साथ बहुत जुल्म करती थी। उसे घर का बासी सड़ा हुआ खाना देती थी और सब लोग अच्छा खाना खाते थे, जिससे तुम्हारी सास की तबीयत बिगड़ गई। उसने किसी तरह बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब हो चुका था। लेकिन फिर भी उसके साथ जुल्म होता रहा। उसने उसी हालत में 2 बेटियों को जन्म दिया। मेरी माँ ने मेरा तलाक करवा दिया। तुम्हारी सास अपने तीनों बच्चों को लेकर चली गई। वह मज़दूरी करके बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। इधर मेरी 5 बहनों की शादियां हो गई। मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे। जब तक मेरे पास धन दौलत थी, मेरी बहनें मेरे पास आती थीं। मेरी माँ का स्वर्गवास होने के बाद मेरी बहनों ने भी अपना रंग दिखा दिया था। मेरे पास नौकरी, पैसा कुछ नहीं था। मेरे छोटे बहनोई ने धोखाधड़ी करके मेरा घर हड़प लिया। मैं बेसहारा सड़क पर आ गया। मैंने अपने बीवी बच्चों के साथ गलत किया था। मुझे उसकी सज़ा मिल गई। इधर तुम्हारी सास का समय बदल गया। उसने अपनी जवानी में बहुत कष्ट उठाए थे, लेकिन जब सुरेश बड़ा हो गया तो वह अच्छी नौकरी करने लगा। एक के बाद एक प्रमोशन से उसने अपनी माँ और बहनों की ज़िंदगी बदल दिया। अच्छा घर, गाड़ी सब कुछ ले लिया। उसने अपनी मेहनत के दम पर अपनी ज़िंदगी बदल दिया। एक दिन सुरेश ने मुझे सड़क पर देखा तो वह मुझे घर ले आया। तुम्हारी सास मुझे रखने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वह पुराने दिन नहीं भूली थी। लेकिन सुरेश के ज़बरदस्ती करने पर उसने मुझे इस शर्त में रख लिया कि वह मेरे साथ कुछ भी करेगी तो कोई उसे नहीं रोकेगा। सब लोगों ने उसकी शर्त स्वीकार कर लिया। जो वह मेरे साथ कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।